अगर ये पानी की मात्रा बहुत कम हो रही है तो ये कंसर्न का सब्जेक्ट। ऑपरेशन पहला इलाज नहीं है, उसका न्यूट्रिशन इम्प्रूव कर देना होता है। पानी का एक तो है कि मेज़रमेंट हमें देखना है, ठीक है। बच्चे का जो सर पूरा नहीं बन पाया या रीढ़ की हड्डी। मैम, अम्बिलिकल कॉर्ड्स के बारे में कहा गया है कि वो भी गले में अक्सर फंसा रहता है, जिसको लेकर के ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। ये पानी बच्चे को न्यूट्रिशन देता है, बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल है। Select 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। डॉक्टर करे सेहत की बात में आज हमारे साथ हमारी ख़ास मेहमान हैं डॉक्टर वंदना कुमारी। डॉक्टर वंदना कुमारी से आज जानने की कोशिश करेंगे कि एमनियोटिक फ्लूइड्स का रोल कितना इम्पोर्टेंस है प्रेगनेंसी के दौरान। सबसे पहले मैम, बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर करे सेहत की बात में। नमस्कार, मैं डॉक्टर वंदना, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, सीवान, बिहार। आपका मैं स्वागत करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि आप आएँ और इस माध्यम से मरीजों के पास थोड़ी सी जानकारी जाए कि क्या होता है ये पानी, एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, कहाँ से आता है, क्यों इसको ऊपर वाले ने दिया। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। जी मैम, सबसे पहले जानने की कोशिश करें कि एमनियोटिक फ्लूइड्स का जो रोल है वो क्या है। सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये कहाँ से आता है और कैसे इसकी शुरुआत होती है। प्रेगनेंसी के जो फर्स्ट 3 to 4 मंथ्स होते हैं, अप टू 4.5 मंथ भी ये पानी बनता है बच्चे की स्किन के थ्रू। और जो मेम्ब्रेन्स डेवलप हो रही हैं, जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो प्लेसेंटा है, और कुछ ट्रांसड्यूशन होता है मैटरनल सरफेस के थ्रू। लेकिन जैसे ही ये 4.5-5 महीने गुजरने लगते हैं, बच्चे का स्किन मैच्योर होने लगता है, केराटिनाइज हो जाता है, तो मेन जो पानी का प्रोडक्शन होता है वो बच्चे के यूरिन के थ्रू होता है। मतलब बच्चे ने पेशाब किया और वो वहीं पानी पिया, तो एक रेगुलर सर्कुलेशन बना रहता है। एवरी 3 to 4 आवर्स में ये पानी पूरा बदल जाता है। ये पानी बच्चे को न्यूट्रिशन देता है, बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल है। ये लंग मैच्योरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा बच्चा फ्रीली मूव करता है। इसमें एक स्विमिंग पूल समझ लीजिए, जिसमें बच्चा घूम रहा है, अपना न्यूट्रिशन ले रहा है, उसमें एंटीबॉडीज़ हैं जो कि बच्चे को इन्फेक्शन से रोक रहा है। इसके अलावा ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है कि पानी है तो बच्चा उसमें घूम रहा है और बाहर से जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो सीधे बच्चे के ऊपर ना आकर के उस पानी में मतलब बैलेंस हो जा रहा है। और ये अगर ये पूरा एमनियोटिक मेम्ब्रेन सिक्योर है, मतलब कि उसमें से कहीं पे भी लीकिंग नहीं है, तो बच्चे को इन्फेक्शन से भी ये बचाता है। बहुत सारे स्केलेटल मतलब कि हड्डी और मसल्स के रोगों से बचाता है, क्योंकि बच्चा फ्रीली मूव कर रहा है, उसकी पतली पतली छोटी छोटी उंगलियां हैं, उनको आपस में सटने से बचाता है, क्योंकि पानी उसके थ्रू मूव कर रहा है। आखिर ये पानी कम होने का क्या कारण है? देखिए, बहुत सारे कारण होते हैं। कई बार कारण पता भी नहीं होता, जिसको हम लोग इडियोपैथिक बोलते हैं। ठीक है, नियरली 30-40% केसेस में ये पता ही नहीं होता है कि पानी कम क्यों हुआ। लेकिन अगर इस परसेंटेज को हटा दिया जाए तो कुछ कारण भी होते हैं। कारण या तो मदर में हो सकता है, नहीं तो फीटस में, कई बार इन दोनों में मिला जुला रूप होता है। कई बार प्लेसेंटल कॉजेज़ भी होते हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट कॉज है, सबसे पहले अगर देखा जाए तो कहीं बच्चे में कोई क्रोमोसोमल या फिर कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। ठीक है, जैसे कई बार बच्चों में बनावटी खराबी होता है, जिसकी वजह से पानी कम होने लगता है। ये कुछ परसेंटेज केसेस में है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज अगर देखा जाए कि हाँ इम्पॉर्टेंट क्या है, तो कई बार होता है कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में हाई लीक, जिसको हम लोग बोलते हैं कि बहुत दिनों से थोड़ा थोड़ा पानी लीक कर रहा था, उसके बाद वो जो कि सिग्निफिकेंट नहीं था, ऐसा लग रहा था कि नहीं सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन वो लीक करते करते कम हो गया है। दूसरा, इन्फेक्शन हो सकता है। बहुत सारे इन्फेक्शन है जो कि बच्चे के ग्रोथ को भी हैम्पर करता है और वो पानी को भी कम करने लगता है। इसके अलावा जैसे बच्चों में किडनी का समस्या हो, बच्चे में किडनी रीनल एजेनेसिस हो, या कि पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व नाम का एक चीज़ होता है जिसमें बच्चा पेशाब ही नहीं कर पा रहा है। अभी हम लोगों ने देखा कि पेशाब से ही बनता है पानी। अगर वो बच्चा पेशाब नहीं करेगा तो फिर पानी की कमी होने लगेगी। ठीक है, इसके अलावा हो सकता है कि माँ को डायबिटीज़ हो या टीबी की समस्या हो, मैटरनल इन्फेक्शन हो, माँ कभी स्मोकिंग, अल्कोहल ये सब ले रही हो, तब भी बच्चे के आसपास पानी कम होने की संभावना बनी रहती है। पानी अक्सर केसेस में देखा जाता है कि ज़्यादा भी हो जाते हैं, तो वैसे कंडीशन में क्या होता है, क्यों पानी ज़्यादा हो जाता है? जैसे मैंने पानी कम होने की बात कही कि पानी इडियोपैथिक होता है, मतलब कारण नहीं पता है, उसी तरह
पानी ज़्यादा भी होने के कई बार कारण नहीं होते हैं, और अगर कारण की बात करें तो इसमें मैटरनल डायबिटीज़, अगर नया जिसको GDM बोलते हैं, वैसे केसेस में पानी ज़्यादा होने की संभावना रहती है। या फिर बच्चे में अगर कोई कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मेलिटी है, जैसे कि मेनिंगोमायोसिल, जिसमें कि बच्चे का जो सर पूरा नहीं बन पाया या रीढ़ की हड्डी नहीं बन पाई है, या फिर बच्चे में क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, जैसे कुछ बच्चे जन्मते हैं तो ओठ कटे हैं, अंदर में तालू में छेद है, तो वैसे बच्चों में भी ये देखा जाता है। या फिर गैस्ट्रेशनल जो GI ट्रैक्ट है, उसमें कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन बना हुआ है, वैसे केसेस में भी पानी ज़्यादा होता है। कई बार होता है कि खून की गड़बड़ी, माँ का निगेटिव ब्लड ग्रुप है, RH इनकम्पेटिबिलिटी जिसको बोलते हैं, वैसे केसेस में भी देखा गया है कि बच्चे के आसपास पानी ज़्यादा हो गया है। कई बार प्रेगनेंसी होती है, 2 बच्चे हैं, वैसे उन लोगों में भी देखा गया है कि पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। ट्विन प्रेगनेंसी में दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, ओलिगोहाइड्रोमियस मतलब पानी की कमी भी हो सकती है, पानी ज़्यादा भी हो सकती है। क्या ऐसी कोई थेरेपी है या कुछ ऐसा चीज़ है जिसकी वजह से पानी का जो लेवल है उसको मेंटेन किया जा सके? देखिए, पानी का एक तो ऐसा है कि मेज़रमेंट हमें देखना है, ठीक है, कि मेज़रमेंट जो हम लोग नापते हैं वो जनरली अल्ट्रासोनोग्राफी से हम नापते हैं। उसमें हम लोग देखते हैं कि एक सिंगल पॉकेट का डायमीटर क्या है, या फिर एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम देखते हैं कि ये कितना है। अगर पानी कम है तो सबसे पहले करना है कि मैटरनल जो माँ का है उसको खान पान की सुविधा दें, उसका न्यूट्रिशन इम्प्रूव कर देना होता है, ठीक है। उनको पानी की मात्रा बढ़ाने के लिए बोला जाता है, जैसे नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ, जो भी पानी वाला इंटेक है वो बढ़ा दें। चाय कॉफ़ी की मात्रा कम कर दें। अगर वो स्मोक करती हैं तो बेहतर है कि रोक दीजिए, ठीक है, वो आपके लिए भी अच्छा नहीं है और बच्चे के लिए भी अच्छा नहीं है। इसके अलावा रेस्ट का बहुत इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि अगर लेफ़्ट लैटरल पोजीशन मतलब कि बाएं हाथ की करवट लेकर के औरत लेटती हैं तो ये पानी बढ़ाने में मददगार होता है। इसके अलावा कुछ ऐसी फ्लूइड हम लोग देते हैं कि पानी की मात्रा बढ़ जाए। कई बार होता है हम लोगों को आर्जिनिन थेरेपी देनी पड़ती है कि उसमें क्या होता है कि वो नसों को खोलता है और पानी की मात्रा बढ़ाने में मदद करता है। कई बार है कि अगर बच्चे में, जैसे मैंने कारण में बताया था कि बच्चे में कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी है, उसको रीनल समस्या है या फिर इन्फेक्शन है, तो उसको ध्यान में रखना है, उसको ट्रीट करना है। कई बार माँ को ब्लड प्रेशर की बहुत ज़्यादा ही समस्या है, शुगर की समस्या है, उसको ट्रीट करिए। पहले है कि पानी की मात्रा, अगर कोई कारण नहीं समझ में आ रहा है कि मैंने सारा कुछ चेक कर लिया है, नहीं कुछ है ये, तो इसको इडियोपैथिक मान लेते हैं कि इसमें कारण नहीं है, अभी हमें न्यूट्रिशन को मेंटेन करना है, बैलेंस करना है और फिर वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर ये पानी की मात्रा बहुत कम हो रही है तो ये कंसर्न का सब्जेक्ट है कि आपको डॉक्टर से मिलना है कि अगर हमने कारण सारा हटा दिया है कि कोई कारण नहीं है, माँ को डायबिटीज़ नहीं है, शुगर नहीं है, इन्फेक्शन नहीं है, बच्चे में कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है, तो हम लोगों की कोशिश रहती है कि बच्चा मैच्योर हो जाए। उसके बाद समय से अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो समय से पहले भी बच्चा को डिलीवरी कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन ऐसे में तो मैडम एक क्वेश्चन ये भी आता है ना कि अक्सर ऑपरेशन की नौबत पड़ जाती है, ऑपरेशन कराने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो क्या लगता है कि ऑपरेशन ज़रूरी होता है या फिर ऑपरेशन को रोका जा सकता है? अगर बच्चे की धड़कन ठीक चल रही है, बच्चे की चाल ठीक है, पानी बहुत मात्रा में कम नहीं है, ठीक है, और न्यूट्रिशन सही है, तो हम लोग वेट कर सकते हैं। ऑपरेशन पहला इलाज नहीं है। ऑपरेशन को हमेशा थोड़ी देर के बाद सोचिए। पहले अगर आप वेजाइनल डिलीवरी करा सकते हैं, नॉर्मल डिलीवरी करा सकते हैं, तो उसके लिए प्रयासरत रहिए। हाँ, ये देखते हुए कि बच्चा सही घूम रहा है, बच्चे की धड़कन सही चल रही है। मैम, अम्बिलिकल कॉर्ड्स के बारे में कहा गया है कि वो भी गले में अक्सर फंसा रहता है, जिसको लेकर के ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। क्या सिचुएशन होता है जब ऑपरेशन करना बेहतर हो या फिर इसको रोका जा सके? देखिए, जब हम लोग नॉर्मल डिलीवरी कराते हैं या ऑपरेशन भी करते हैं तो देखते हैं कि गले में बच्चे के अराउंड में कॉर्ड है, ठीक है। अगर ये कॉर्ड बच्चे के मूवमेंट को नहीं असर कर रहा है, बच्चे की धड़कन को नहीं असर कर रहा है, तो बस एक कॉर्ड है उसको देख के नहीं, ऑपरेशन मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए।
कि उसमें कई बार हम लोग है पेशेंट आया, डिलीवरी हो गई और उसमें 2 राउंड भी है, लेकिन अगर ये समस्या पैदा कर रहा है कि बच्चे की धड़कन को ऊपर नीचे कर रहा है, बच्चा चल नहीं पा रहा है, या बहुत दिन पार हो गए हैं जिसको हम लोग पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसी बोलते हैं, और ये कॉर्ड है और हमने कोशिश किया नहीं हुआ, तो डेफिनेटली करिए, ऑपरेशन किया जा सकता है। लेकिन बस यही एक रिपोर्ट देख करके ऑपरेशन करना सही नहीं। लास्ट में लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी इन सब चीज़ों पर, कितना ख्याल करना है और किस तरह से प्रिकॉशंस लेने हैं? अगर बस प्रेगनेंसी की बात है और इसमें भी खास पानी के बारे में बात है, तो आप अपना न्यूट्रिशन सही रखिए, खाने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाइए, तरल पदार्थों का सेवन करिए, कोई भी ऐसा बाहरी खाना ना खाइए जो कि बच्चे के लिए नुकसानदेह हो, क्योंकि जंक फूड को अवॉइड करिए, रेस्ट लीजिए और खुश रहिए। ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है अच्छे सक्सेसफुल प्रेगनेंसी के लिए। बहुत शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर वंदना कुमारी, जो एमोनेटिक फ्लूइड्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे रही थी। उम्मीद करते हैं कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के अपनी राय दे सकते हैं। अगर किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन भी अगर आप चाहते हैं तो आप डॉक्टर वंदना कुमारी से संपर्क कर सकते हैं। आप चाहें तो हमारे चैनल के माध्यम से कमेंट सेक्शन में जा करके आप अपने मैसेजेस छोड़ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि फिर किसी अगले एपिसोड में आपके क्वेश्चंस का आंसर डॉक्टर वंदना कुमारी के द्वारा आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कपड़ों की दुनिया में तहलका मचाने आपके शहर सीवान में ट्रेंडलेन लेकर आए हैं फैक्ट्री आउटलेट, जिसमें कपड़ों की है विशाल रेंज, जैसे जैकेट, ट्रैक सूट, पैंट, शर्ट, टी शर्ट इत्यादि पर 80% तक की छूट। हमारा पता है शिवजी चौधरी कॉम्प्लेक्स नियर बिजली ऑफिस सीवान। संपर्क नंबर है 910 29 29 290। तो एक बार अवश्य पधारें। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड सीवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्दी किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं। Select 24 न्यूज़ को देखते रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें। धन्यवाद।